गाइस, आपने WWE के रिंग में होने वाली खतरनाक रेसलिंग को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या ये फाइट सच में रियल होती है? क्या लड़ने वाले पहलवान को सच में चोट लगती है? क्या उनका खून सच में गिरता है, या फिर WWE फाइट की कहानी पहले ही लिख दी जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। दरअसल WWE की फाइट एक स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ी जाती है। इसी फिल्म की तरह ही WWE रेसलिंग के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसमें 99% फाइट की कहानी पहले ही तय हो जाती है। यहाँ तय हो जाता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन जीतेगा। अब सवाल ये उठता है कि रेसलर्स स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे खेल लेते हैं, उनसे गलती क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है कि ये रेसलर्स काफी प्रोफेशनल होते हैं, साथ ही उनके पास गलती करने का मौका भी नहीं होता। उन्हें फाइट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो रेसलिंग स्कूल में इसके लिए ट्रेंड होकर आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फाइट की चालाकियों के बारे में बताया जाता है, जिससे फाइट बिल्कुल रियल लगे और रोमांच बना रहे। दरअसल WWE ब्रांड एक स्पोर्ट एंटरटेनमेंट है, न कि प्रो रेसलिंग। यही कारण है कि 1990 के दौर में कम टैक्स चुकाना पड़े, इसलिए WWE के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत किया था कि ये एक वास्तविक खेल यानी कि रियल गेम नहीं है, ये केवल मनोरंजन का एक रूप है। WWE का खेल पहले से स्क्रिप्टेड होता जरूर है, लेकिन कई बार पहलवानों को सच में चोट लग जाती है। साथ ही रेसलिंग के दौरान उनके शरीर या चेहरे से निकलने वाला खून भी रियल होता है। हालांकि मुंह से खून निकालने के लिए वो ब्लड कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड कैप्सूल को वो मुंह में ही रखते हैं और स्क्रिप्ट के अनुसार तय समय पर उनके मुंह से खून गिरने लगता है। इन सब बातों के बावजूद कई बार पहलवानों को गंभीर चोट लग जाती है और कई बार तो उन्हें एडमिट भी करना पड़ता है। और WWE की रेसलिंग के दौरान पहलवान ट्रेनिंग के समय बताई गई चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले पर इस तरीके से प्रहार करते हैं कि उसे कोई गंभीर चोट ना लगे। इसके लिए वो लंबे समय तक अभ्यास करते हैं। आपने एक चीज पर गौर की होगी कि रेसलर कभी चेहरे पर सीधा पंच नहीं मारते, बल्कि उनके पंच का एंगल हमेशा टेढ़ा होता है। इससे सामने वाले रेसलर गंभीर चोट से बच जाते हैं। इसके अलावा रेसलिंग की रिंग भी इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि ऊपर से गिरने पर रेसलर को चोट ना लगे, इसलिए रिंग के रबड़ वाले मैट के नीचे स्प्रिंग लगाए जाते हैं। गाइस, एक सवाल और हमेशा उठता है कि क्या WWE में हारने वाले रेसलर को ज्यादा पैसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल WWE में फेस वैल्यू के आधार पर ही ये तय होता है कि किस स्टार को कितना पैसा मिलेगा। स्क्रिप्ट में जिस रेसलर का हारना तय किया होता है, अगर वो बड़ा फेस वैल्यू वाला स्टार है तो उसे मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी। गाइस, और रेसलिंग के दौरान रिंग में कई बार पहलवान हथौड़ा, कुर्सी, डंडा और लोहे के पंच जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो भी रियल होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जितने मजबूत ये दिखने में होते हैं उतने मजबूत ये नहीं होते। आपने देखा होगा कि रेसलर हमेशा रिंग के पास एक साइड में रखी कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कमजोर होती है और स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें वहां रखा जाता है। इसके अलावा रिंग के नीचे भी हथौड़ा, कुर्सी, टेबल आदि रखी जाती हैं। दरअसल रेसलर को इन हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है और इनमें मारने और मार खाने वाले दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है। गाइस, आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।